जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 शेयर के रिजल्ट्स पर। बिग न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने हमेशा से देखा है, मैं क्यों कहता हूँ कि नंबर मायने रखते हैं। आप देखें, कितनी भी न्यूज़ आ गई, कितनी भी खबरें, लेकिन एंड में अगर कंपनी नंबर सही दिखाने में सक्षम नहीं हुई तो आप यकीन माने 10% के लोअर सर्किट लग जाते हैं। आज इन 5 अलग अलग शेयर में आप अलग अलग तरह की चीज़ देखेंगे। और ये ड्रोन शेयर, जी हाँ दोस्तों, इस ड्रोन शेयर पर कल क्या होगा ये मार्केट डिसाइड करेगा। हम तो सिर्फ नंबर पढ़ेंगे इस ड्रोन शेयर पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बुल एंड बेयर अड्डा हमारा एक और चैनल है जहाँ पे हम आपके लिए वीडियोस कवर करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां जाकर इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो पहला शेयर है उसके रिजल्ट्स सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। नंबर करोड़ में दोस्तों, इसलिए टोटल इनकम को पढ़ेंगे हम यहाँ पर देखेंगे। और टोटल इनकम क्या है अभी, तो करोड़ में है, सीधे पढ़ दी जाएगी। 6,918 करोड़, 6,723 करोड़, 6,766 करोड़। क्वार्टरली नंबर बढ़े, ईयरली नंबर बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अभी के खर्चे क्या है। 5,172, 5,041 और 5,190 करोड़ क्वार्टरली नंबर क्या हो रहे हैं। अपने खर्चे दोस्तों बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे हल्के से कम हो रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्टमेंट कर लें तो यहाँ भी इस शेयर के प्रॉफिट है 1,745 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 1,681 करोड़ और 1 साल पहले 1,576 करोड़। क्वार्टरली अगर आप गौर करें तो कंपनी के नंबर में प्रॉफिट दिख रहा है, अच्छा है। ईयरली और भी तगड़ा प्रॉफिट है। तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, तो दोस्तों नन अदर देन रेलवे को बिलोंग करने वाला शेयर IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आज के दिन नंबर बढ़िया है दोस्तों। अभी नंबर कितने बढ़िया हैं ये मार्केट में कल ही मालूम पड़ेगा हमको। IRFC आज देखें 2.5 से 3% डाउन हुआ है। नीचे अगर कोई अपडेट है तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ स्ट्रॉन्ग असेट ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट हल्का फुल्का सा बढ़ा है, सारी चीज़ है ना। तो यहाँ पर चीज़ें क्या देखने को मिल रही हैं, तो दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कल मार्केट को ये चीज़ें अच्छी लगे, है ना, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। और वैसे भी मैक्सिमम देखें आप कितना है, तो मैक्सिमम रिटर्न अच्छे दिए हैं। हालांकि चला बहुत स्लो था, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है। मेरे सामने मार्केट में लिस्ट हुए हैं 2020-21 के दौर में ये हुए लिस्ट दोस्तों, और बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी शुरुआती दौर में। उसके बाद इसने पलट के नहीं देखा IRFC। दोस्तों यहाँ पर अगली कंपनी सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे। क्या बहुत सारी चीज़ें जोड़कर टोटल इनकम नंबर लाख में दोस्तों करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो आपके सामने छोटी कंपनी है अभी है 67 करोड़, 56 करोड़ और 44 से 45 करोड़। क्वार्टरली इनकम बढ़ी है, ईयरली भी इनकम इंक्रीज हो रही है। खर्चे देख लेते हैं। कंपनी के अभी के खर्चे 33 से 34 करोड़, 26 करोड़ के करीब और 18 करोड़। तो क्वार्टरली खर्चे बढ़ गए, ईयरली खर्चे बढ़ गए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर टैक्स सब कुछ एडजस्टमेंट कर लें तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये रहा आपके सामने। कंपनी का अभी का प्रॉफिट क्या है, तो यहाँ पर 24 करोड़ 51 लाख, 1 क्वार्टर पहले 24 करोड़ के करीब करीब और 1 साल पहले 19 करोड़ 38 लाख। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टरली भी इंक्रीज हुआ है और ईयरली भी इंक्रीज। तो क्वार्टरली बीट किया, ईयरली भी बीट किया है। कंपनी कौन सी है, तो छोटी सी कंपनी दोस्तों। नाम क्या है, यहाँ अगर आप देखेंगे SG फिनसर्व लिमिटेड। क्या है कंपनी का नाम, SG फिनसर्व लिमिटेड। आज 22 तारीख। दोस्तों अगर आप ये देखेंगे SG फिनसर्व लिमिटेड तो 2.38% की गिरावट है। 1 मंथ में देखें फ्लैट, 6 मंथ में देख लें और मैक्सिमम देखें रिटर्न तो इसके बहुत सॉलिड रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। बहुत छोटी कंपनी रही है और 2015 से चल रही है 11 रुपये के प्राइस से। रिटर्न तो बहुत बने, लेकिन अभी कुछ समय से आप देख सकते हैं ये वाला टाइम फ्रेम कब से, फरवरी 2000 या जनवरी 2000 हम बात करें 23, उसके बाद से रिटर्न इसमें बने नहीं, निगेटिव रिटर्न है। तो ये सब चीज़ होती है दोस्तों, क्योंकि शेयर बहुत छोटा है। मार्केट कैप कितनी है इसकी, तो 2000 से 3000 करोड़। ध्यान रखें जिनके भी पास है नंबर आपके सामने है। दोस्तों यहाँ पर अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। नंबर काय में, मिलियंस में। अगर आप देखें तो टोटल इनकम जिसको कि हम जूम करते हैं यहाँ पर टोटल इनकम को,
तो दोस्तों मिलियंस में, इसलिए करोड़ में 1441, 1404 और 1330 करोड़। क्वार्टरली इनकम बढ़ी है, ईयरली इनकम इंक्रीज हो रही है। चलिए सीधे खर्चे देखते हैं। अभी के खर्चे क्या हैं? 1201, 1175, 1120 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ गए, ईयरली भी खर्चे बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्टमेंट कर दें तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड, तो अभी क्या है? 182 करोड़, 176 और 157 या 158। क्वार्टरली प्रॉफिट बढ़ा है, ईयरली भी प्रॉफिट बढ़ा है। यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं? तो दोस्तों कंपनी वेल नोन है जेंसार, है ना, जेंसार टेक्नोलॉजी। जेन टेक्नोलॉजीज नहीं है, जेंसार। आप देखते हैं जेंसार टेक्नोलॉजी लिमिटेड आज के दिन। दोस्तों अगर आप ये देखेंगे जेंसार टेक्नोलॉजी लिमिटेड का आज के दिन का परफॉर्मेंस, तो 3 से 4% डाउन हुआ है। अगर आप ये 1 मंथ में देखेंगे फ्लैट, 6 मंथ में देखें, 5 सालों में देखें तो रिटर्न्स हैं यहाँ पर, और मैक्सिमम वॉलेटिलिटी के साथ दिखेगा। नंबर अभी क्या है? तो अभी के हिसाब से तो नंबर बढ़िया है दोस्तों, देख सकते हैं आप यहाँ पर जेंसार टेक्नोलॉजीज सेटअप यूनिट इन सर्बिया। प्रॉफिट, रेवेन्यू, हर कोई चीज़ देखने को मिल रही, प्रॉफिट राइज हुआ है। अब आगे देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है इस नंबर के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर जो अगला शेयर है ड्रोन सेगमेंट के अंदर है। अभी हमने देखा जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और ड्रोन से रिलेटेड बातचीत हुई, इसमें वापस तेज़ी देखने को मिली, वरना दोस्तों बहुत बुरी हालत थी। मैंने कई बार आपको बोला भी था कि इसका आईपीओ लगा दोस्तों, डबल प्राइस हुआ, लेकिन आप यकीन माने कि लॉस में निकलना पड़ा, या अकेले दाम खाम बराबर करके निकलना पड़ा। और अभी भी मैं कह रहा हूँ आपको, अगर जब तक आप प्रॉफिट नहीं दिखाओगे, आप सोचें कि रेवेन्यू ही नहीं हो रहा है आपका, तो प्रॉफिट का तो सवाल ही नहीं है। कंसोलिडेटेड नंबर रुपीज़ मिलियन में दोस्तों टोटल इनकम, अगर मैं आपके सामने जूम करके दिखाऊं तो आप देखें इसका रेवेन्यू क्या है। मिलियन में तो कितना है? 16 करोड़, 17 मान लो, 25 करोड़ और 92 करोड़। तो अभी 16, 17 करोड़, 25 करोड़। देखें आप रेवेन्यू डाउन, ईयरली तो भयानक तरीके से रेवेन्यू डाउन। अब आप अंदाज़ा लगाएं, कोई भी कंपनी अगर प्रॉफिट, अभी तो प्रॉफिट भी चलते हैं, चलो वहाँ देखेंगे, खर्चे देख लो इनके कितना है? 42 करोड़, 50 करोड़ और 90 करोड़। क्वार्टरली खर्चे घमासान, ईयरली तो डबल हो रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, अब आप देखें अंदाज़ा लगा लें। कंपनी यहाँ पर कितने के लॉस में? 23 करोड़, 23.5 करोड़ रुपए के लॉस में। यहाँ 25 से 26 करोड़ के लॉस में। और 1 साल पहले कंपनी जो है वो देखें आप यहाँ पर क्या था, तो दोस्तों 11,74,000 रुपये का इनको यहाँ पर, अगर हम बात करें, नहीं 110 लाख करीब, मतलब अगर हम इसको लें तो 1,10,00,000 रुपये का प्रॉफिट था जी। अब आप अंदाजा लगाएं क्या बुरी स्थिति हुई है। इसकी बात कर रहा हूँ तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, बार बार मैं आपको चेताता हूँ, नंबर ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से समझ जाएं चीज़ें कि नहीं। ये देख लें आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, आज 22 तारीख। अब आप खुद यहाँ देखें आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड क्या है। मैं आपको 5 डे में दिखाऊँ, फ्लैट है। 1 मंथ में आप देखें गिरावट है 1 मंथ में, क्यों? क्योंकि वो टाइम निकल गया। अब देखें भारत पाकिस्तान युद्ध वाली स्थिति में ये जो टाइम था दोस्तों, यही समय में आप देखें एक वक्त क्या था, 90-94% डाउन से रिकवर हुआ है। अगर हालांकि अभी भी देखें तो यहाँ पर क्या है, 66% की रिकवरी जस्ट बिकॉज ऑफ भारत पाक वॉर जो हमने देखा था, उसके कारण यहाँ पर ये रिकवरी है। वरना अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो दोस्तों कहाँ पहुँच गया था, 300-350 रुपये पे आ गया था। और अगर आप इसका ऑल टाइम हाई देखेंगे ना, जो कि मैं अभी दिखाने की कोशिश करूँगा आपको, आप अंदाज़ा लगाएं कि चीज़ें कितनी बुरी इनके लिए हुई है और कितना बुरी स्थिति इनकी हुई है। मैं आपको लिए चलता हूँ वेबसाइट पर, जहाँ दिखाता हूँ मैं आपको कि अगर यहाँ इसका हाई और लो 864 रुपये दिख रहा है, आप देखें, वरना 1294 रुपये का इसका हाई है। यूएई के अंदर होल्डिंग 50% मार्केट शेयर। अब आप सोचो 50% मार्केट शेयर है यूएई के अंदर, है ना। उसके बाद इसकी स्थिति इतनी ख़राब है। आप देखें यहाँ पर प्रमोटर की स्थिति क्या है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। जून के अंदर जो भी बचे थे वो सब बोरिया बिस्तर बांध के निकल लिए हैं। एफआई एक बड़ी क्वांटिटी थी, देखें आप, जून में क्लियर हो गए। वो जो तेजी आई थी उस तेज़ी में इन्होंने माल बेच के बाहर हो गए। डीआई के बाद 10% था, 1.5% बचा जून में। सारा माल किसके पास आ गया देख लेना, पब्लिक के पास में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कहीं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मेरी बात का बुरा लगने वाला है। मैं आपसे कह रहा हूँ आप डेटा देखें, नंबर देखें, बैलेंस शीट देखें। 566 करोड़ के रिजर्व जरूर है, और वो रिजर्व इनके काम क्या आ रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट में आप देख लें, यहाँ पर आप खुद समझ जाएंगे। नेट प्रॉफिट देखें क्या है,
आप अगर देख पाएंगे तो क्या नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर, तो आप ये देख सकते हैं 41 करोड़ के प्रॉफिट से स्टार्ट किया, फिर देखें लॉस प्रॉफिट और लास्ट 3 क्वार्टर में तो लॉस है दोस्तों, और अभी फिर लॉस हो गया। तो अब इसको हम क्या लेंगे? अगर अभी भी आपको कोई लालच बचा है तो मुझे लगता है इससे दूर रहें। और दोस्तों इस लिस्ट की आखिरी और 5वीं कंपनी अनऑडिटेड रिजल्ट्स सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे। टोटल इनकम जो कि मिलियंस में है दोस्तों, ज़बरदस्त पोटेंशियल था इस स्टॉक में रहे, लेकिन देखिए नंबर साथ नहीं देता तो कैसी गुलाटी मारते हैं स्टॉक। 363 करोड़, 352 और कितना है 171 करोड़। क्वार्टरली रेवेन्यू बढ़ा, ईयरली तो डबल से ज़्यादा हो गया। सर बहुत बढ़िया बात है, हाँ बढ़िया बात है। देखें आप यहाँ पर अभी आगे क्या है, 240 करोड़, 205 और 122 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़े, ईयरली खर्चे डबल हो गए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो आप देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। दोस्तों अंतर कितना है, यहाँ पर 91 करोड़ है, यहाँ पर क्या है आपके सामने 110 और यहाँ पर 37 करोड़। क्वार्टरली प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ, कोई बहुत ज़्यादा हुआ नहीं, लेकिन ईयरली देखें तो आपको बेहतरीन प्रॉफिट दिखेगा यार, 37 करोड़ से 91 करोड़। अब मार्केट ने क्या किया दोस्तों, ड्यूरिंग द मार्केट रिजल्ट है, इन्हें ईयरली कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, इन्होंने क्वार्टरली रिएक्शन दिया और शेयर धड़ाम हो गया। कौन सा शेयर है मैं आपको दिखाया था, नाम है ब्लू जेट हेल्थ केयर। ब्लू जेट हेल्थ केयर 22 जुलाई आज के दिन, ये आप देख सकते हैं। ब्लू जेट हेल्थ केयर सुबह से बढ़िया चल रही थी चीज़ें, कोई तकलीफ नहीं थी इसके अंदर, है ना। रिजल्ट आने के बाद हल्की सी जंप और उसके बाद देखें एक सरी का फेंक दिया। अब आप अंदाजा लगाएं 10% की गिरावट किस बात की। अब इसको क्या समझें, 5 डे में देख लें आप, 1 मंथ में देख लें 5%, 6 मंथ में देखें आप, आपको समझ में आ जाएगा। इतनी गिरावट के बाद भी 62% की रिटर्न है। अगर आप शुरुआत से इसका टॉप देखेंगे तो क्या है 80% है। और दोस्तों 1 ईयर देखें आप कितना है 116%। क्या इसमें गिरावट पहली बार हो रही है? नहीं, देखें इसकी नोज डाइविंग गिरावटें होती हैं, यहाँ भी हुई थी, यहाँ भी है। इससे संभलेगा? हाँ देखें संभलता है नहीं संभलता है। और मैक्सिमम देख लें, जब से लिस्ट हुआ 132% की रिटर्न है। तो दोस्तों नंबर मायने रखते हैं। क्या मायने रखते हैं? नंबर। अगर मैं आपको इसकी वेबसाइट पर ले जाकर दिखाऊं तो आप देखें यहाँ पर क्या है, जून के अंदर डेटा में देखें तो दोस्तों यहाँ पे प्रमोटर बेच ही नहीं रहे, 86% लेकर बैठे हैं। एफआई के पास 1.97, बाकी डीआई के पास 11%, पब्लिक के पास। क्वार्टरली रिजल्ट से आप अंदाजा लगाएं क्या देखने को मिल रहा है, कोई कमी है क्या प्रॉफिट में? तो दोस्तों स्लोली और अच्छा इंक्रीज हो रहा है। लेकिन देखें एक तरीका ग्रोइंग मोड में गया 110 और अचानक 91 आ गया तो क्रैश हो गया। ये चीज़ों को ध्यान रखें और ये चीज़ें झेलने की आदत डालें। दोस्तों एक और चैनल जिसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह की कोई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।